उत्तर स्थान में लास्ट अध्याय है हमारा 40 नंबर, वाजीकरण विधि। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। आप आइए श्लोक नंबर 48 पे। 48 कुछ आग्रह इन्होंने बताए हैं यहाँ पे। तो बोला मुस्त परपट को ज्वरे हाईलाइट किया आपने। ज्वर जो है उसमें मुस्ता और परपट आग्रह हैं। तृष्णी जलम, तृष्णा में क्या, पानी। और कौन सा, मृत भ्रष्ट लोष्ट्र उद्भव को आपने हाईलाइट किया, यानी मिट्टी जो होती है उसको आपने क्या, उसको बुझाया हुआ जो जल है वो तृष्णा में बेस्ट है, ऐसा बोलते हैं। लाजा छर्दिशु, वमन में लाजा जो होती है वो श्रेष्ठ है। बस्ती जेशु गिरिजा, बस्ती यानी मूत्र के जो विकार है उनमें शिला जतु, गिरिज मतलब शिला जतु को बोलते हैं, वो बेस्ट है, हाईलाइट किया आपने। महेशु धात्री निशे आपने हाईलाइट किया। प्रमेह में आंवला और हरिद्रा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया। धात्री निशे। पांडु श्रेष्ठ अयो अभ्या अनिल कफे ऐसे करके लिखा है, तो वात कफ पांडु में यहाँ पे बोला पांडु श्रेष्ठो अयो मीन्स अयो रज मीन्स लोहो को बोलता है, तो पांडु में लोहो श्रेष्ठ है। अभ्या अनिल कफे, वात कफ में हरित की। प्लीहा में पिपली, प्लीहा रोगों में पिपली श्रेष्ठ है। संधाने कृमिजा, संधाने कृमिजा मीन्स लाक्षा की यहाँ पे बात की गई है। कृमिजा मीन्स लाक्षा का पर्याय है, तो संधान करने में लाक्षा श्रेष्ठ। विषे शूक तरु, विष में शूक तरु मीन्स शिरीष को बोलते हैं, तो शिरीष तो विषग्न है ही है। मेदो अनिले गुगुलु, मेद और वात जो है वो प्रकोपित है, तो गुगुलु का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। विष्णु अस्त्र पीते, वृषो मीन्स वासा को बोलते हैं, तो वासा रक्त पित्त में श्रेष्ठ है। कुटजो अतिसार है, अतिसार में कुटज। भल्लातको अर्शसु, अर्श में भल्लातक है। और गरेशु हेम, गर विष में स्वर्ण। स्थूलेशु ताक्ष्ण्यम, स्थूलता में जो हमारा रसांजन है वो। कृमिशु कृमिग्नम, यानी कृमिशु कृमिग्नम मीन्स विडंग को बोला गया है, तो कृमि है अगर तो विडंग श्रेष्ठ है। शोषे सुरा, शोष में सुरा। छाग पयो अथ मासम, यानी छाग का दूध और मांस अच्छा है शोष में। अक्षयाम आयुषु त्रिफला, आंखों के भी जो भी रोग हैं उनमें त्रिफला। गुडुचि व शस्त्र रोगे को हाईलाइट करना, वात रक्त में गुडुचि बहुत अच्छी है। मथितम ग्रहणा, जो गृहिणी है उसमें हमारा मथित मतलब तक्र श्रेष्ठ है। कुष्ठेशु सेव्यम खदीर सार है, कुष्ठ में खदीर सार। और सर्वेशु रोगेशु शीलावहम च, और सभी प्रकार के रोगों में शिला जत्तु का सेवन करना चाहिए। तो ये रोगों के अकॉर्डिंग बताया गया कि कौन सी व्याधि में क्या चीज बेस्ट होती है। तो आपने पहले ज्वर वाला हाईलाइट किया, तृष्णा का आग्रह हाईलाइट किया, छर्दी में लाजा है, बस्ती जेशु गिरिज, महेशु धात्री निशे। फिर अनिल और कफ में हमारा मतलब अनिल और वात और कफ में हरित की अच्छी है। मेदो अनिल गुगुलू को हाईलाइट किया, वात रक्त में गुडुचि अच्छी है। फिर राइट पेज पे आप देखना 51 नंबर श्लोक में उन्मादम घृतम अनवम, अनवम नया नहीं होना चाहिए, तो यानी पुराण घृत उन्माद अच्छा है। शोकम मध्यम, वस्प्रतः ब्राह्मी मतलब अपस्मार है तो ब्राह्मी। निद्रा नाशम क्षीरम, और रसालम प्रतिशायम आपने हाईलाइट किया, प्रतिशाय को रसाला जो होता है ड्रग है वो नष्ट करने वाली होती है। मासम कार्श्य, कृष्ता है अगर तो उसको मांस ठीक कर देगा। लशुनम प्रभंजनम को आपने हाईलाइट किया, वायु को नष्ट करने वाला क्या, लशुन होता है, तो ये प्रभंजन मतलब वात रोग हैं जो उनके लिए वर्ड यूज किया गया, लशुन श्रेष्ठ है। स्तब्ध गात्र स्वेद, अगर पूरी बॉडी में स्तब्धता है तो स्वेदन से ठीक हो जाएगा। गुड़ गुड्डम आर्य ख पूरो, यहाँ पे बोला गुड़ मंजरी का निर्यास जो है वो। फिर नेक्स्ट है नस्यात् स्कंदा सुबाहु, नस्य से स्कंद अंश और बाहु की पीड़ा नष्ट होती है। नवनीत खंडम अर्दितम को हाईलाइट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्दित में आग्रह द्रव्य क्या बताया, नवनीत खंड को, यानी जो नवनीत है और खांड जो होती है वो। उष्ट मूत्रम पयश्च हंति उद्रम, उदर
रोगों को ऊंट का मूत्र और दूध। फिर शिरो रोगों में हम नस्य देते हैं, विद्रदी है तो उसमें रक्त श्राव कराना, ये सब लिया है। 54 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में वृद्धत्वम क्षीर घृते आपने हाईलाइट किया। वृद्धत्वम क्षीर घृते, वृद्ध अवस्था में क्या दूध और घी देना चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना 55 नंबर श्लोक की फर्स्ट में सम शुक्त आद्रक मात्रा मंदे वहनो, यानी जिसकी अग्नि कम है उसको शुक्त और आद्रक समान मात्रा में देना। और श्रमे सुरा स्नानम को आपने हाईलाइट किया। अगर किसी को श्रम थकान हो रही हो तो उसके लिए सुरा और स्नान बहुत अच्छे होते हैं। फिर इसी के जस्ट नीचे गोक्षुर ऋतो कृच्छे हाईलाइट किया आपने, हाईलाइट किया यानी इसमें मूत्र कृच्छ है तो गोक्षुर अच्छा है। कासे निदग्धिका को हाईलाइट किया, कास में कटेरी जो होती है निदग्धिका वो अच्छी है। नेक्स्ट लाइन में वयस्य स्थापनम धात्री को आपने हाईलाइट किया, वय स्थापन में धात्री श्रेष्ठ है। त्रिफला गुगलू व्रणे, व्रण में त्रिफला गुगलू श्रेष्ठ है। वात रोगों में बस्ती है, पित्त विकारों में विरेचन, कफ विकारों में वमन है, ये सब। और फिर शमन चीजों की बात करें तो शोद्रम जयति बलासम, शोद्र मधु से जो है कफ, सर्पी पित्तम समीरणात तेलम, वात जो है वो शांत करने वाला तेल है, पित्त को शांत करने वाला घृत है, ऐसा बोला गया। तो ये आग्रह द्रव्य हैं। देखिए हम जो चरक संहिता में भी पढ़ते हैं उसमें से भी आग्रह द्रव्य हाईलाइट कुछ कुछ ऐसे जैसे कराए हैं हमने, लेकिन कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा ध्यान में रख के डेली के डेली आप कुछ दिनों तक आपको ये करना चाहिए कि आग्रह द्रव्य जो वाग्वट के अकॉर्डिंग है ये भी, और जो चरक के अकॉर्डिंग है वो भी, उनको कंटिन्यूअसली एक दिन में ऐसा टाइम निकालिए, आधा घंटा लगेगा उस पूरे श्लोक को पढ़ने के लिए, उस पूरे श्लोक को। और ये जो है हमारे 48 से लेके 57 नंबर श्लोक तक, इनको पढ़ने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा, वो टाइम दीजिए आप, क्योंकि बार बार पढ़ने से वो चीजें याद रह जाती है, चाहे उनको आप याद भी ना करो ऐसे। फिर आप देखना इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे तंत्र युक्ति बोली गई है। तंत्र युक्ति तो आप यहीं पे लिख लीजिए, तंत्र युक्ति सुश्रुत 32, तंत्र युक्तियां जो है वो सुश्रुत ने 32 बताई और चरक ने 36, चरक ने 36। 78 नंबर श्लोक में यहाँ पे बताए गए हैं तंत्र के गुण, ये सब ऐसा, बस आपने उसको नहीं अंडरलाइन करना कुछ भी, बस साइड में लिख लीजिए सुश्रुत अनुसार तंत्र युक्ति 32, चरक के अकॉर्डिंग 36। फिर लिखना अरुण दत्त, अरुण दत्त ने तंत्र गुण बोले हैं 15 और तंत्र दोष बोले हैं 15, वो लिखा आपने, तंत्र गुण और तंत्र दोष 15। फिर है 88 नंबर श्लोक को आप पूरे को हाईलाइट कर लीजिए, ऋषि प्रणीते प्रीति चेन मुक्त चरक सुश्रुतो भेड़ाद्या किम न पठन्ते तस्माद ग्रहम सुभाषितम। मीन्स यदि ऋषि के द्वारा बनाए हुए ग्रंथों में ही प्रेम है तो चरक सुश्रुत को छोड़कर भेल या जतुकर्ण आदि द्वारा शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते, इसलिए अच्छे कहे हुए को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। मतलब सब कुछ अगर ऋषि प्रणीत ग्रंथों में है तो चरक और सुश्रुत को छोड़कर बाकी जो ग्रंथ बताए जो उनके शिष्य आदि ने लिखे वो क्यों नहीं पढ़ते, तो बोलते हैं अच्छी चीजों को आपको ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर श्लोक को हिंदी में अगर आप देखो, मनुष्य के हृदय के समान या अष्टांग हृदय संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र रूपी समुद्र का हृदय है, ये आपने हाईलाइट किया। अष्टांग हृदय को क्या बोला गया, जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें पूरा हृदय के समान होता है, ठीक है। अष्टांग संग्रह में जब आएगा तो वो बोलते हैं शरीर के जैसा होता है, तो अष्टांग हृदय में शरीर जैसा बोला, अष्टांग हृदय में उनको हृदय के जैसा बोला कि मनुष्य में जैसे हृदय है ना, वैसे ही अष्टांग हृदय आयुर्वेद शास्त्र के लिए हृदय के समान है। तो ये उत्तर स्थान है जो हमारा कंप्लीट होता है